नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है और जिन भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। दरअसल आप सभी साथियों के और एक बड़ा मैसेज कोटा यूनिवर्सिटी के फॉर्मों को लेकर मेरे पास आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों न उसका जवाब यूट्यूब पे आके दे दिया जाए। सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब तो मैंने दिए ही हैं, लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मैसेज भी नहीं करता है और वो जूझता रहता है उन समस्याओं से, तो फिर मैंने सोचा क्यों न यहाँ पे आके और सूचना दे दी जाए। देखिए प्यारे साथियों, मैं एक अलग से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आपको पूरे भारत भर में किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पीएचडी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रकार की फेलोशिप से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, अर्थात सफलता विजन्स के नाम से है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पर पूरे भारत भर की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे संबंधित जो पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती है वो सब मैं वहाँ पे डालता हूँ। यहाँ तक कि कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं वहाँ पे लगातार डालता रहूँगा, तो आपको किसी भी प्रकार की सूचना समय रहते मिलती रहेगी और आप ऐसे नहीं होगा कि सूचना के अभाव में कोई चीज़ छूट जाए। जैसे मान लो आपने 3000 रुपये का फॉर्म अप्लाई किया है ना? क्योंकि 3000 रुपये जनरल वालों की लग रही है, अन्य कैटेगरी वालों के 1500 है, तो 1500 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। मान लो आपने 1500 रुपये दे के फॉर्म अप्लाई किया और आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के चलते मान लो साक्षात्कार में नहीं बैठ पाए, नहीं पहुंच पाए आप इन्फॉर्मेशन तक और साक्षात्कार में नहीं बैठ पाए, तो फिर कितना बड़ा चांस आपके हाथ से जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन यदि आप लेना चाहते हैं समय रहते, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आपको जो है सूचना मिल जाएगी। एक तो सूचना ये। सूचना दूसरी ये है कि यदि आप साक्षात्कार की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ मेरे एप्लीकेशन पे जो कि इसी नाम से है, सफलता विजन्स के नाम से, मैंने उस पे एक पीडीएफ डाल रखी है जिसमें अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि पीएचडी एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार होता है उसमें अक्सर पूछे जाते हैं, जिनकी संभावना प्रबल रहती है। प्रबल क्या, मैं तो कहूँगा वो 50 प्रश्न जिसने तैयार कर लिए उसका साक्षात्कार किसी कंडीशन में ख़राब नहीं होगा। और अभी करीब 300 स्टूडेंटों का ये मेरे पास रिव्यू आया महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने उस पीडीएफ को लिया था। वो बता रहे थे कि सर पूरे प्रश्न यहीं से पूछे गए थे और आप खुद को भी लग जाएगा कि बिल्कुल सारे प्रश्न उसी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि साक्षात्कार में फिर सारे ही प्रश्न मिल जाना, ये कैसा दावा है? आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप साक्षात्कार देकर आएंगे तब विश्वास हो जाएगा। कारण सीधा सा है साथियों कि पीएचडी का जो साक्षात्कार होता है ना, उसमें प्रश्नों की संख्या फिक्स होती है। एक तो आपके परिचय से आएंगे, और परिचय से क्या प्रश्न बनेंगे, सामान्यतः वो प्रश्न फिक्स हैं कि आपने एमए कहाँ से की, यानी कि मास्टर कहाँ से किया, मास्टर में कितनी प्रतिशत बनी, मास्टर में कितने मार्क्स आए, कौन सा पेपर था जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए, आपका जिले से संबंधित कोई घटना है तो वो परिचय से तो ये पूछा जाता है। और टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, उस पे क्यों करना चाहते हैं, क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या आपकी हाइपोथेसिस है, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, क्या आपके सोर्सेज रहने वाले हैं, क्या आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है। तो यही प्रश्न कॉमन है ना। इसके अलावा कुछ कॉमन सेंस के प्रश्न भी पूछ लेते हैं, है ना, तो वो भी मैंने उसमें डाले हैं। जैसे रिसर्च में और खोज में क्या अंतर होता है, यानी कि अनुसंधान और खोज में क्या अंतर होता है, पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपका सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, लेकिन आपको पीएचडी करने पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार के बेसिक और कॉमन प्रश्न जो है वो भी मैंने उस पीडीएफ में डाले हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। खासकर मैंने उस पीडीएफ में 15 प्रश्नों को रेड कलर से हाईलाइट किया है,
वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। उन प्रश्नों को जिसने तैयार कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। पूरे 50 प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 50 प्रश्न तो मैंने इसलिए तैयार किए हैं कि क्या पता कि ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो 50 डाल दिए। तो आप यदि उस पीडीएफ को लेंगे तो मैंने केवल 11 रुपये का उसमें प्राइस रखा है, क्योंकि 15 पेज के समथिंग मैंने उसको बनाया है, टाइप भी किया है, तो थोड़ा सा हमारी मेहनत होती है, इसलिए मैंने उसमें डाल दिया। फिर एप्लीकेशन पर डाला है, और फ्री के कंटेंट की कुछ लोग क्या है ना कद्र भी नहीं करते, इस वजह से मैंने थोड़ा सा रख दिया था। उसके अलावा उसमें ये भी है कि आपको क्या पहन के जाना चाहिए, किस मौसम में, यदि सर्दियों के दिन हैं तो क्या पहनना चाहिए, गर्मियों में क्या पहनना चाहिए, कलर किस कलर के पैंट शर्ट होने चाहिए, या लड़कियों के लिए क्या पहना जाना चाहिए, बालों की स्टाइल कैसी हो, जूते कैसे हो, हाथ में घड़ी पहनी है तो वो कैसी हो, टाई है तो वो कैसी हो, रूम में एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, बाहर आना तो कैसे आना है, किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा तो कैसे हमको उसके लिए मना भी कैसे करनी है। सारी चीज़ें मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से सजा के और उस पीडीएफ को रखा है, तो आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने उसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया है, प्रिंट करने का भी दिया है, आप प्रिंट करके अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं दावा करता हूँ कि आपका साक्षात्कार किसी कंडीशन में ख़राब नहीं होगा यदि आप उस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के बिंदु पर, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि लगातार मेरे पास जो कमेंट आ रहा था वो क्या कमेंट था और क्या उसका जवाब है। कमेंट ये आ रहा था कि सर फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट प्राप्त होगा उस प्रिंट की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजनी है या नहीं भेजनी है। बहुत सारे साथियों का कमेंट था। दरअसल उनका कमेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि हाल ही में फॉर्म अप्लाई करवाए थे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने। उसने फॉर्म की हार्ड कॉपी मांगी थी, और करीब 50 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे को मैसेज किए और वो हार्ड कॉपी नहीं भेज पाए थे, लेकिन उनको मैंने बाद में भिजवा दी थी। खैर उन सभी का साक्षात्कार भी हुआ था। एक तो ये, दूसरा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म अभी 31 जुलाई तक चले थे, और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने भी फॉर्म की हार्ड कॉपी मांगी थी। इस वजह से जो अन्य साथी हैं, वो कोटा यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, वो भी ऐसा ही सोच के बैठे हैं कि क्या पता कोटा यूनिवर्सिटी भी और ऐसे हार्ड कॉपी मंगवा रही है या नहीं मंगवा रही है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, मैंने नोटिफिकेशन देखा है, उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी हार्ड कॉपी जमा करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई बात का, इस प्रकार की कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया है, पहली चीज़। दूसरी ये कि जब हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं और जब उसका प्रिंट मिलता है, तो प्रिंट मिलता है तो यदि हार्ड कॉपी जमा होती यूनिवर्सिटी में, तो जो प्रिंट मिलता है ना उसमें दो प्रिंट आते हैं, एक ऑफिस कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी। तो ऑफिस कॉपी जो होती है वो भेजनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑफिस कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे साथियों से बात की है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, और मैंने उनसे पूछा है क्या आपको ऑफिस कॉपी मिल रही है, तो सभी ने मना किया है कि सर नहीं मिल रही। मैंने कहा नहीं मिल रही तो आप किसको भेजोगे, कोई नहीं भेजना, ठीक है। ना तो नोटिफिकेशन में उल्लेख है और ना ही आपको ऑफिस कॉपी का कोई प्रिंट मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोटा यूनिवर्सिटी में आपको हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। बस आप फॉर्म अच्छे से अप्लाई कीजिए, उसकी जो रसीद है उसको आप संभाल के रखना यदि आपको पर्सनली मिल रही है तो, और आपका जो भी फॉर्म प्रिंट है उसको आप संभाल के रखना, जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी साथियों, जो मैंने आपके साथ साझा की। अब किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हाँ, वो जो पीडीएफ मिलेगी मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम सफलता विजन्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके वहाँ से भी, और यदि सर्च करोगे सफलता विजन्स तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन आ जाएगा, उस पर भी आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।